फॉर्म समझाऊंगी जो प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। बेसिकली ये प्रेजेंट की ही दो काइंड्स है जो कि मैं इस वीडियो में अपनी बताऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 ये होता है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो इसके बाद हैज़ लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स कि ही, शी, इट या किसी भी शख्स का नाम अगर सब्जेक्ट होगा तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या लाएगा और उसके आगे हम हैज़ लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम उसके आगे हैव लगाएंगे, उसके साथ हैव लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सेकेंड रूल इसका ये है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाएंगे। हैज़ और हैव से पहले मीन्स कि सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे। थर्ड रूल इसका ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ये होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है, इससे पहले कंटिन्यूस का टेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ हो रहा था, तो उसके इंटेरोगेटिव में हम इज एम आर को पहले लिख रहे थे सब्जेक्ट से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इसी तरह परफेक्ट के टेंस में भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैव और हैज़ को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ और हैव का मैंने बता दिया कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज़ लगेगा वरना तो हैव लगेगा। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल इसकी है, मैंने एक नई किताब ख़रीदी है। इसकी जो निशानी होती है वो ये होती है कि जो अभी बिल्कुल वो काम किया गया है, वो पास्ट में नहीं था, वो प्रेजेंट में ही है, अभी हुआ है। तो आई हैव बाउट अ न्यू बुक। आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है इसलिए इसके साथ हैव लगाया, और बाय की थर्ड फॉर्म बाउट होती है इसलिए इसके साथ बाउट लगाया, और बाकी अदर वर्ड्स अ न्यू बुक ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। सेकंड एग्जांपल इसकी है, हमने इम्तिहान दिया है। अगर यहाँ पर ये होता कि हम इम्तिहान दे चुके हैं तो वो भी वही सेंटेंस होता, और अगर ऊपर वाली एग्जांपल में ये होता कि मैं एक नई किताब ख़रीद चुकी हूँ तो यहाँ पर भी यही सेंटेंस यूज़ होता। तो हमने इम्तिहान दिया है कि ट्रांसलेशन होगी वी हैव टेकन अ टेस्ट। हमारे लिए हम वी यूज़ करते हैं, वी के साथ हम हैव यूज़ करते हैं क्योंकि वी सेकंड पर्सन होता है, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है, और अटैच जो है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। थर्ड इसकी एग्जांपल है, वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका है। वो मीन्स के चुका यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो वो कोई लड़का है तो वो लड़के के लिए हम ही यूज़ करेंगे, प्रोनाउन ही के साथ हैज़ लगाएंगे। मैंने कहा था कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ हैज़ लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या फिर किसी भी शख्स का नाम, ही के साथ हैज़ लगा दिया। एतराफ़ करना यानी कन्फेस्ड करना, ही हैज़ कन्फेस्ड हिज क्राइम। फोर्थ इसकी एग्जाम्पल है, इसने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं कभी कि मैंने ये काम कर लिया, वो चला गया, वो आ गया, उसने खा लिया। इस तरह की सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट की ही एक काइंड होती है जो कि कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की फॉर्म दे दी जाती है। तो यहाँ पर इसने अपना वादा पूरा नहीं किया, शी हैज़ नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज़ लगा, हैज़ के बाद नॉट लगाते हैं। फुलफिल्ड मीन्स के पूरा करना, फुलफिल फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म फुलफिल्ड होती है। हिज प्रॉमिस, ही हैज़ नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, इसकी ट्रांसलेशन इस तरह होगी। उसके बाद इसकी लास्ट काइंड होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिर्फ और सिर्फ टाइम का फ़र्क आ रहा होता है, बाकी इसमें सब कुछ वही होता है, हैज़ बीन और हैव बीन। उसके बाद इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल इसका होता है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज़ बीन लगाते हैं। उसमें परफेक्ट में हम हैज़ लगा रहे थे, इसमें हैज़ बीन लगाते हैं, और फिर वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, और बाकी सब सब्जेक्ट्स में हैव बीन ही लगता है। दूसरा रूल इसका ये है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में हम नॉट लगाते हैं, हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन लगाते हैं। हैव बीन नॉट, हैज़ बीन नॉट नहीं लगता इसमें, हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन लगाते हैं इसमें। उसके बाद
इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन वहाँ लगेगा जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, और हैव बीन वहाँ पर लगेगा जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं। अब सिंस और फॉर क्यों लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 10 सेकेंड, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 महीने, 7 दिन, 2 साल, इस तरह का जो टाइम हमें गिवन होता है ना पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। और सिंस हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, 1999 से, और जैसे मार्च से, इस तरह का जो फॉर्म होती है सेंटेंस में, वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाती है और उसमें हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल इसकी है, सुबह से बारिश हो रही है। जैसा कि मैंने कहा सुबह से बारिश हो रही है, तो ये सुबह से जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस लगाते हैं, तो इसमें ये हो जाएगा कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ बीन इसलिए लगा क्योंकि हमारे पास इट आ गया। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट, और किसी भी शख्स का नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसलिए इट के साथ हैज़ बीन लगा। रेन फर्स्ट फॉर्म होती है, रेन के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी तो ये रेनिंग हो गई, और सिंस मॉर्निंग क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ था। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है इसकी, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं के लिए हम आई यूज़ करते हैं, और आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हैव बीन लगाते हैं, इसलिए आई हैव बीन रीडिंग। रीड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, और रीड के साथ जब हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो इसकी फोर्थ फॉर्म बन जाती है फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे। उसके बाद इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लड़के 3 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। द बॉयज़ हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 3 o'clock। हैव नॉट बीन था, मैंने पहले भी बताया था कि इसका रूल है कि हैव और बीन के बीच में और हैज़ या बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। हैव बीन नॉट नहीं होता, इसलिए द बॉयज़ हैव नॉट बीन। प्लेस की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है प्लेइंग हॉकी सिंस। किसी भी सिंस मैंने क्या बोला था कि कोई भी टाइम अगर गिवन हो, सुबह से, रात से, तो उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए 3 बजे से है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस लगा रहे हैं, फॉर नहीं लगा रहे।